विपुल प्रेम निज नेम गहे कहे सुयश विहारिंदा। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आए। श्री बिहारी दास श्री हरदास को जीवत है मुझे। निगरी ले संहारि के मेरी कुंज विहारिन गाय। और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल कौन छिन में डारे खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परसों पद सुखनाम। जो बिगड़े वीरावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहत हो ये अपनी पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तिहारी हाथ है मेरे जीवन। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आन गए तुम्हारे चरण कमल नमः। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे विशतु। सर्वदुराश विनाशिके तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रव्यां हरिदास मूर्ति। साधो न विदवो हरिदास तुम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखु। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निस दिवस आँखु। जय श्री वर विहारिंदा। श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार। निर्वद नित्य विहार। पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर एक मूर्ति। अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनंत रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी हरि। श्रीधाम वृंदावन चंजू। श्री गुरुदेव आचार्य चरण। रसिक जन प्रेमी जन भक्ति जन। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। मन के संबंध में समस्त आचार्य महानुभाव कहते ही चले आए हैं। उपाय एक एवास्ति मनसा स्वस्य निग्रह। संसार रूपी वृक्ष से बचवे को एकमात्र उपाय अपने मन को बस में करना ही है। और मन बस में होता है अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येन तो गृह्यते। गुरु प्रदत्त मार्ग उपदेश साधन जो भी साधन बताएं
उसका निरंतर अभ्यास और संसार के सुखों से क्रमशः उपरामता। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, उसको वैराग कहते हैं। विषयों से क्रमशः वैराग और निरंतर नाम जप और भी जो साधन हैं उनमें संलग्नता, गुरु प्रदत्त मार्ग, तो एक दिन ये पागल मन निश्चित ही बस में हो जाता है। आचार्य चरण श्री गुरुदेव इनके बताए हुए मार्ग का जो अनुगत जन अनुगमन करते हैं वो निश्चित ही भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। हरि प्राप्ति की खास बात, जरूरी बात यही है, मन जो संसार में सुख ढूंढ रहा है बहुत समय से, कोई कहे हम मन को बस में कर लें, इस तरीके से नहीं, मन को कोई खुराक देनी पड़ेगी। जिसके लिए वो लालायत है अनंत जन्मों से, वो जबरदस्त खुराक देनी पड़ेगी उसको, तब तो वहां से हटेगा। तो सबसे पहले गुरुजन इसको नाम रूपी खुराक देते हैं कि जिव्या से ये नाम जाप कर, और नाम जिनका जाप करते हैं युगल का, बिहारी बिहारिन का, रूप नाम के अधीन होता है। रूप भोग दीनों द्रगन, ललिता गोद निहार, मन अनन्य रस का भरण, झांकी झांकी बिहार। जब बराबर नाम जाप करेंगे जिनका, फिर उनका रूप आने लगेगा निश्चित ही। जितनी नाम में निष्ठा निरंतरता होगी उतनी ही जल्दी रूप प्रकाशित हो जाएगा। फिर लीला अनुभव होने लगेगा। नाम के और धाम के आश्रय से रूप और लीला सहज भाव से दोनों प्राप्त हो जाएंगे। नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों के चारों इष्ट के मिलने के तत्व हैं। सुनि मन आपनो परिसंग, हे मन तू अपना प्रसंग सुन ले, अपने बारे में सुन ले। तेरा लाभ किसमें है और तू हानि किसमें करता है। तुझे क्या करना चाहिए और क्या तूने नहीं किया, और क्या किया था उसके परिणाम स्वरूप हमारी दुर्गति होती है। सुन मन आपनो परिसंग, जिसे कहना तू अपने बारे में सुन, तेरे बारे में हम सुनाएं, ऐसे ही मन को सुना रहे हैं आचार्य चरण। एक मन एक मनोहर, एक लगो नारंग। एक तो मन है और एक ही मन जिनके लिए लालायत है अनंत समय से, वो मनोहर हैं। लाडली जू, लाल जू, वृंदावन जू, स्वामी जू, गुरुदेव जू, ये सब एक ही है। कहवे में अलग अलग दिख रहे हैं, एक ही है तब। तो एक ही मन है और एक ही मनोहर है। अगर ये मन
उन विहरी विहरिन के चरणार बिंदों में लग जाता है तो फिर बांके की बाकी झांकी कर बाकी रही कहा है। फिर इसकी भाग दौड़ सब समाप्त हो जाएगी। तब तक ही ये पागल कुत्ते की तरह इसको तनक भी कहीं कुसंग प्राप्त होता है, लालयत हो जाता है। पूरा अभ्यास अनंत जन्मों से इस जीव का अभ्यास। एक मन एक मनोहर एक लगो नारंग। गौर श्याम छवि छटा को लगो ना रंग। ये रंग जब लग जाता है थोड़ा भी, जिनके मन आनंद आभासा, फिर उनका मन अधिक परेशान नहीं करता और पूरा लग गया। आभास की भी कह रहे हैं, जिनके मन आनंद आभासा सहज सिद्ध भय जगत उदासा। जिनके मन में थोड़ा आभास भी हो जाता है फिर विहारी विहारन उसको कभी नहीं छोड़ सकते। सहज सिद्ध भय जगत उदासा, जगत से उदास हो जाते हैं, सहज सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन आभास और फिर प्रकाश साक्षात, पहले आभास होता है, फिर प्रकाश होता है, फिर साक्षात होता है। एक मन में सवा मन सो होत ही रस भंग। एक मन एक मनोहर है, लेकिन उसमें अलग हम अपनी लगाएंगे। एक मन को बहुत जगह इधर उधर तो रसभंग हो जाएगा। रसभंग इसको कहते अनन्य भाव का खंडन। अगर हम थोड़ा भी अनन्य भाव का खंडन कर पाएंगे अपने स्वार्थ बुद्धि से, कोई अरे इसमें कुछ नहीं, थोड़ा वहां चले जा रहे हैं व्यवहार में। एक मन में सवा मन सो होत ही रस भंग। रस भंग होते ही, एक मन में सवा मन होते ही और रस भंग होते ही स्थिरता नहीं रही, एकीकरण नहीं रहा, बात बिगड़ गई, बह गई, फिर ये मन नहीं रुकेगा। द्वै भई 10 भई पहले 100 भई सह संग। 2 हुए, सवा हुआ, 2 हुए, फिर 10 भई, 10 जगह जाएगा, फिर 100 जगह जाएगा, फिर सहस्त्रों जगह जाएगा। मन को खींचो, अनेक उपासना, अनेक व्यवहार क्रिया, अनेक सुख, इनमें से खींचो मन को। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन है बांध बर डोरी। जननी जनक बंद सुत दारा, गोस्वामी जी भी कह रहे। तो द्वै भई 10 भई पहले 100 भई सह संग। परो तरल तमाल तृष्णा सवे हलायो अंग। ये तृष्णा, तृष्णा कहते हैं भोगे हुए भोगों की बार बार भोगने की इच्छा, उसको तृष्णा। जब एक बार कामना की पूर्ति हो जाती है ना, तो वो पूर्ति नहीं होती, वो और तृष्णा बढ़ जाती है। फिर
भोगे हुए भोगों की बार बार इच्छा करना। परो तरल तमाल तृष्णा, उसको तृष्णा कहते हैं। सवे हलायो अंग, जैसे तमाल का पेड़ होता है ना, तमाल कोयल पक्षी तमाल को देख के लोभ में पड़ गए, लेकिन कछु स्वाद नहीं है। कोमल तमाल को कोई भी पक्षी हो लोभ में पड़ जाए, लेकिन उसके फल में स्वाद नहीं है, छाया बड़ी घनी है। परो तरल, ऐसे संसार के अनेक सुखों में मन चला जाता है। जैसे कि सैमर का फूल होता है, सुआ तोता उस सैमर के फूल को देखकर लोभित हो जाता है। मारी चोंच रुई निकशाई, सिर धुन धुन पछतायो, भजन बिन बावरे तिन हीरा सो जन्म गमायो। कभू न आयो संत शरण में, ना तिन हरि गुण गायो, और पच पच मरो बैल की नाही, सोच रहो उठ खायो। भजन बिन बावरे तिन हीरा सो जन्म गमायो। तिन हीरा सा जन्म और भजन रहत जीवन गमाया। सैमर के फूल को सुआ बहुत स्वाद समझ के चोंच मारता है, लेकिन उसमें से कोई अच्छा स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ न निकल के कपास निकलती है, पछताता है, सिर धुन। ऐसे ये जीव है, अनेक सुखों में भ्रमता है। सपने सुख ने लिखो संसारा, ये मन बड़ा चंचल, इधर उधर उधर। क्योंकि सुख सिंधु नहीं मिले ना अभी इसको, तब तक ये इधर उधर। जब गुरु कृपा से सुख सिंधु प्राप्त हो जाएंगे हरिहर के चरणारविंद, फिर ये कहीं नहीं भाग दौड़ेगा। इसलिए गुरु आज्ञा पालन, शास्त्र आज्ञा पालन। नैन बैन श्रवण प्राणन, एक मन करे मंग। साधन बताया नैनों को, नैनन देखूं और कछु। नैनों को ऐसी आदत पाड़ लो, ज्यादा कुछ, केवल नैन भी अनन्य प्रीति में रम जाएं। ज्यादा संसार के चलचित्रों को तरफ नहीं दौड़े, और कहीं जाए तो वहां भगवत बुद्धि करे। यहां मेरे प्राणनाथ योगल ही हैं, बिहारी बिहारी नहीं है, ऐसा भाव। क्या तो जाए नहीं, जाए तो स्वप्न में भी कहीं जाए तो ऐसा अभ्यास पाड़ लो, चाहे देखने में साधु संत महापुरुष श्री हरि के दर्शन नहीं हो रहे हैं, स्वप्न में कुछ और दिख रहा है संसारी तत्व, लेकिन तुम वह भगवत बुद्धि कर डालो। ये प्रगट में सिद्धांत रमाना पड़ेगा, दृढ़ करना पड़ेगा, तो स्वप्न में भी उसी स्थिति में चले जाओगे। जहां कहीं दृष्टि जाए, चाहे सकाम भाव से ही जा रही है, वहां सत्संग को सामने विवेक में लाके, बुद्धि में लाके, वहां भगवत बुद्धि कर लो, बिहारी बिहारी के दर्शन करो। कुत्ता बिल्ली कोई भी है, चाहे उनकी तरफ ही दृष्टि चली गई, वहां भगवत बुद्धि। इनके अंदर मेरे प्राणनाथ ही बैठे हैं, बड़ा भजन बनेगा। ये भजन की रीति प्रीति उपाय हैं। चाहे हमारा विषय लोभी मन कहीं दौड़ रहा है और तुम वहां भगवत बुद्धि कर लो, वो भजन बनने लगेगा, विषय नष्ट होने लगेंगे। ये जल्दी से बनता नहीं, कहना तो सरल है, कृपा से बनता है ये। भगवत बुद्धि, सब में भगवत बुद्धि,
करो, बात बन जाएगी। जब आज्ञा का पालन करोगे, मानोगे, तो क्यों नहीं बनेगी? बनेगी। ये बावरा मन कहाँ जाएगा? कहां जाएगा? जहां देखे वहां हरि दिखाई पड़ेंगे, लौट के फिर हरि के चरणों में लिपट जाएगा। ये एक दिन लिपटना पड़ेगा इसको। लेकिन ये रीति और ये आज्ञा जब समझेंगे, नैन बेन श्रवण प्राणन, नैनों में नैन न देखो और कछु, श्रवण सुनो नहीं और कुछ सुहाता ही नहीं है अब, केवल और केवल नैनों से वही देखना बिहारी विहरण की छवि छटा। स्वामी जी महाराज, आचार्य गुरुदेव, और नहीं सुहाता है। ऐसी नैनों को बाण पड़ गई है। बैन बचनों में भी बस श्यामा श्याम के गुणगानों, उन्हीं के संबंध में चर्चा, उन्हीं की रीति प्रीति, वही श्रवण, कानों में सुनना भी अब और कुछ अच्छा नहीं लगता है। नैनन देखो और कछु, श्रवण सुनो नहीं और घ्राणन सूंघो और कछु, नासिका से और कुछ सूंघना नहीं, केवल विहरी विहरन की प्रसादी इत्र, यही अच्छा लगे। प्रसादी फूल, उनका उच्छिष्ट स्वीकार करना। प्राणन, प्राणों में युगल इष्ट ही रमे हुए हैं। एक मन कर मंग तो हम, नैन वैन श्रवण, इन समस्त इंद्रियों का आहार जब अपने इष्ट को ही बना लेंगे, उन्हीं के दर्शन, उन्हीं की कथा, उन्हीं की झूठन, उन्हीं का श्रवण, तो फिर ये मन जाएगा कहां? कहां ले जाएगा? कब तक जाएगा? एक मन कर मंग, केवल मन में एक ही उमंग, मेरे बिहारी विहरण का प्रसाद, मेरे बिहारी विहरण की चर्चा, उन्हीं का गुण गाना, उन्हीं का सुनना, वही सेवा स्पर्श। ये बिहारी दास विचार सुख, ये सर्व इंद्रियां ये अनन्य हो जाती हैं। अनन्य, इष्ट की अनन्य। कहते हैं ना, भूल त्वचा परसों नहीं, जिनके देह न गेह, बिहारी दास हृदासों, यशों सहज स्नेह। हर विषय में अनन्य भाव। बिहारी दास विचार सुख, बार बार विचारिए इष्ट का प्यार, इष्ट का आनंद। जो ये सर्व इंद्रियां हम जब समर्पित करेंगे इष्ट के ही चरणों में, उन्हीं की सेवा में, तो ये मन जाएगा कहां? जब सेना हथियार छोड़ देती है तो राजा क्या करेगा? सेना युद्ध करना छोड़ देती है तो फिर राजा, इंद्रियों का राजा मन है युद्ध की, फिर राजा तो अपने आप ही परास्त हो जाता है, उसको लगना ही पड़ेगा। बिहारी दास विचार सुख भयो, एक कहूं मैं पंग। हे बिहारी दास हो, बिहारी दास विचार देखो, सुन सिंह दास
विचार देखो बिना बिहारी नाहे जस, तिनका ज्यों बिहार के बस। 8वां पद अष्टादश सिद्धांत। हे बिहारी दास विचार के देखो, बिना बिहारी विहरण के भजन के जस नहीं है। इसलिए एक क्षण भी, एक घंटा, एक मिनट बिना भजन के, बिना उनकी सेवा के, चिंतन, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं के संग एक हूं मैं पंग। और जो भी सत्क्रिया करें मन से, वचन से, शरीर से, उन सबको बिहारी बिहारिन के चरणों में सौंप दो। संकल्पित रोजाना के रोजाना करो या घंटा घंटा में करो। हे मेरे बिहारी बिहारिन, जो कुछ बना, सोचा, समझा, वो आपके श्री चरणों, आप संभारो। आपके लिए, आपके हित में जो भी हमारी क्रियाएं हैं वो आपके श्री चरणों में समर्पित हैं। और ऐसी क्रिया करो, ऐसी कृपा करो कि और कुछ सोच हमारे हृदय में आवे ही नहीं। सब आपके हित के लिए, आपके श्री चरणों में प्रेम हमारा बढ़ता चला जाए, बस ये मांग। बिहारी दास विचार सुख भयो एक हूं मैं पंग। ये सब रीति प्रीति को हम ये सब समझते चले जाएंगे और क्रम क्रम से स्वीकार करके अपने भजन रीति को बढ़ाते चले जाएंगे, सिद्धांत को समझ के। तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये समझ में आ गया और रीति पकड़ ली और आगे चल पड़े तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। खावे नहीं पछताए सो खावे पछताए। मन की यही गुलामी है, यही दास्ता है। मन ऐसा ही तो फंसा हुआ है। संसार के सुखों को ये लालाए कुकर सदृश मन न स्वीकार करे तो भी पछतावा रहता है इसके। अरे ये मिला नहीं ये सुख भाई, बड़ा जोरदार सुख है ये, तो मिला नहीं पर ये खान पान जो भी और खा ले तो भी पछताना। संसार के ऐसे दिशा हैं, अरे हमने ये गलत किया, गलत खाया, गलत किया, गलत देखा, हम अपने मार्ग से चूक गए, गलत हो गया है। नहीं खाया तो भी पछताना और खा लिया तो भी पछताना। और खा लिया जब ज्यादा पछताना होता है और खाया नहीं है जब तक कम पछताना है। अच्छा, क्यों? फिर तृष्णा डाहन और आ जाती है बीच में। भोगी हुई भोगों की बार बार भोगने की इच्छा। इसलिए उनकी कृपा मना के बहुत समलो। कोई कहते हैं अरे संसार के खान पान आदि के बहुत ही प्रकार के, अरे एक बार थोड़ा सा चख लें, देख लें, खा लें, सूंघ लें, भोग लें। सारी बात एक बार की तो है। एक बार फिसलन हो गई तो फिर मन को रोकना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। इसलिए कृपा मना के बिहारी बिहारी स्वामी जी महाराज ये भजन चिंतन कृपा काम करेगी। तो अनंत जन्मों से अभ्यासी मन है। खावे नहीं पछताए सो खावे सो पछताए। यह जग लाडू भूत को दुहु भांति दुखदाय।
वृंदावन धाम मिला आपको, श्यामा श्याम की उपासना मिली, स्वामी जी बिहार जी महाराज। बड़ा अद्भुत देश, ये रजरानी की कृपा, यमुना जी की कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। अनंत जन्म की भूल को क्षण में तुम कितने पापी हो सकते हो, कितने बड़े पापी हो सकते हो। इतनी उदार है लाडली जो अनंत जन्म की भूल को क्षण में डालें खोज। पहले चाहे तुम कितने भी बड़े पापी हो, लेकिन आगे समझ जाओ बस, प्रियाजू संभाल लेंगे अपने आप। अब लो नसानी अब न नसीहो, गोस्वामी तुलसीदास। अब तक मैंने अपना नाश किया सो किया, लेकिन हे विहरी विहरन अब मुझे आप चाहिए, ये बात बन जाए। और जैसे भी हो आप, जैसे भी हो, चिंता मत करिए। हे स्वामी जी बिहार जी महाराज, जैसे भी हैं हम, लेकिन आपके हैं, आप हमारे हैं। ये जो नाता है, संबंध है, ये भरोसा है, ये दृढ़ता है, ये आशिकता है, ये शरणागति आपके हैं। जैसे भी हैं हम आपके हैं, निश्चित रूप से। तो प्रीतम रीत जाते हैं। यद्यपि घरनी अति बुरी, पत नहीं छाड़त ताह, देखत ही पर पुरुष तन तज थी छन जाए। चाहे तुम कितने भी पापी हो, लेकिन अब और कुछ नहीं, केवल आप अब अनन्य भाव में आ जाइए। इष्ट के अनन्य, भलो विकर्मी देखो, बुरो धर्म विचार, सिंह सयानी प्राण छे, कहा सायक स्यार। कर देंगे कृपा इष्ट, तुम इष्ट के अनन्य हो जाओ। केवल बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और अन्न सो आंख मुंह ने निहारी। मन की दशा बड़ी विचित्र है। ये तो सत्संग के द्वारा बस में आता है। निरंतर सत्संग की देन, सत्संग की कृपा से जब नाम जप में लगेगा और कुसंगियों का परित्याग होगा, नाम जप। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी भाई तेरी जो बात है ना, मन नहीं लग रहा है, अब ही सुधर जाएगी भाई और आ जाई। लेकिन हमारी बात को मान लो तो बता, बिगड़ी जन्म अनेक की, वो अब ही सुधरे आज, होई राम को अनन्य भाव से कहे विहर जी महाराज, आप हो मेरे, आपके अलावा हम अब किसी को सत्संग सुन के दृढ़ता हुई। और इसका फिर परिणाम क्या है, इसका लक्षण क्या है? श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, और कोई नाम जाप नहीं। स्वामी जी के चरणों का ध्यान, स्वामी जी का नाम जाप और कुसंग का परित्याग। नाम जप, अनन्य भाव, कुसंग का परित्याग, ये तीन बात बना लो। हो यानी प्रभु के हो जाओ अनन्य भाव से, नाम जप हो राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज, कुसंग का परित्याग कर दो, नाम जप में अपने मन बुद्धि को लगा दो और अनन्य भाव इष्ट के प्रति धारण कर लो। अनंत जन्मों की बिगड़ी बात बहुत शीघ्र ही अभय की अभय सुधर जाएगी। ये बात, अनंत जन्म की भूल को छिन में डालें, इसीलिए तो कह दिया आचार्य चरणों ने, छिन में खत्म हो जाएगी। तुम स्वीकृति करो, शुद्ध स्वीकृति। हे प्यारे, हम आपके हैं। बात दुहु भांत दुखदाय खाजयो नखन खुजावत, खुजली हो जाती है जैसे किसी के
दोनों हाथों से खुजाते हैं, खुजली मुझे बड़ी प्यारी लगती है खुजली। पहले बचपन काल में हमने भी देखा है, पहले हो जाती थी। अरे दोनों हाथों से रगड़ के खुजाने लगते हैं, और खुजाते खुजाते उसमें रक्त भी बहने लगता है, पर बड़ा स्वाद आता है खुजाने। और फिर माँ बाप, अरे खुजावे नहीं, अब मन तो खुजाने का बहुत कर रहा है, कैसे नहीं खुजाए। खुजाने से और चौगनी खुजली बढ़ जाती। यही है संसार का। महाराज कह रहे हैं नखन खाज जो नखन खुजावत, खाज को नाखूनों से खुजाते हैं। फिर माँ बाप कहते हैं कि अगर खुजली ज्यादा मार रही तो कपड़ा ले लेना, उससे सहराना धीरे धीरे, ऐसे नाखूनों से मत खुजाओ, नहीं और बढ़ जाएगी। अब कहां सबर हो गए बालक पर, वो तो जब खुजली की सुरसुरी उठी और तभी खुजा डाला। चाहे परिणाम में कुछ भी, यही दशा है इस जीव की। वो खुजली फिर जल्दी से ठीक नहीं होती है, बहुत बढ़ जाती है। तो यही दशा है खाज जो नखन खुजावत, रोग भोगते हो शिष्ण रसना हित दावत। नाना प्रकार के रोग ग्रस्त ये शरीर हो जाता है, ये संसार के भोगों को जो है अशयमित रूप से भोगने से अनेक रोग शरीर में हो जाते हैं। रोग भोगते होय शिष्ण रसना हित धावत। शिष्णेन्द्रिय और रसना के कारण अनेक रोग हो जाते हैं, जो इनके कारण जो है लालायत हैं संसार के सुखों को। रसना का सुख, जन्नेन्द्रिय का सुख, ये दोनों ही सुख मार डालते हैं जीव को, परमात्मा तत्व से विलग कराने वाले हो जाते हैं। रोग भोगते हो शिष्ण रसना हित धावत। इसी के लिए दौड़ लगाता रहता है अनंत जन्मों से। अब तो भैया बिहारी बिहारन के चरणों में प्रेम कर ले, एक बार स्वामी गुण गाए। तू बस एक बार इस मन को अब की बार स्वामी जी बिहार जी के चरणों में लगा दे, तेरी अनंत जन्म की बिगड़ी बात बन जाएगी। कड़ाई करके अपने ऊपर शासन, तीनों लोक भोग जो करें, इन विषयन सो पेट न भरें। आचार्य शरण कहते हैं तीनों लोकों की हर प्रकार की भोग सामग्री, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, कोई भी पदार्थ, बड़े से बड़े गहने, कोई भी, सब एक प्राणी के लिए प्राप्त हो जाए। बड़े बड़े राजकाज, जितनी भी भोग सामग्री जिससे इंद्रिय तृप्त होती है, कभी तृप्त होती नहीं इंद्रिय, पर मानता है तब कुछ समय के लिए, एक प्राणी के लिए प्राप्त हो जाए। आचार्य शरण कहते हैं फिर भी इसकी तृप्ति कभी नहीं होगी। कैसे माने जी? हाँ, मानना पड़ेगा। देवराज इंद्र को देखो, भगवान ब्रह्मा जी को देखो, स्वयं उनके चरित्र को उठा के देखिए। स्वयं इंद्र जो है, जिनकी आज्ञा में, इंद्र की आज्ञा में स्वर्ग सबका सब वैभव उसकी आज्ञा में है, अप्सरा कितनी, उर्वशी आदि, लेकिन वो मृत्यु मंडल की ऋषि पत्नी पे ही मोहित हो गया। वहां तृप्ति नहीं उसकी। ये बिना भजन करे, बिना हरि भजन किए इस जीव की कभी तृप्ति होगी ही नहीं। एक प्रसंग सुनाते रहे गुरुदेव जी।
भगवान कृष्ण जी और अर्जुन एक जगह विराजे, वहां चेंटा 3 पैर का, एक पैर टूट गया और दौड़ा जा रहा था। अर्जुन बोले, दयालु हृदय संपन्न, हे भगवान देखो तो ये बेचारा चेंटा, बताते हैं भगवान की दृष्टि जिन पे पड़ जाए उसका कल्याण हो गया। आपके सामने होके गुजर के जा रहा है, आप कृपा करो इस पे। इसको भगवान हंसे कि भाई मनुष्य जन्म लेके मेरा भजन जब तक नहीं करता तो कृपा होती नहीं। दुर्योधन को भगवान ने देखा नहीं था क्या, लेकिन उसका कल्याण क्यों नहीं हुआ? संतों के गुरुओं के चरणों में जो प्रीत करेगा प्रभु उसी को अपनाते हैं। प्रभु किसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन यही बात है कि जो संत गुरुओं को अपना आराध्य स्वीकार करेगा तभी भगवान स्वीकार करेंगे। उनके पकड़ाने से हाथ को पकड़ेंगे, स्वयं नहीं पकड़ते हैं प्रभु, ये खास बात है। बोला देख, भगवान बोले अर्जुन ये चेंटा के लिए दया आ रही है ना, इस चेंटा को मैं 3 बार तो ब्रह्मा बना चुका हूं। तू नहीं जानता मैं सब जीवों के बारे में, जब से सृष्टि चली है, और 100 बार इंद्र बना चुका हूं। 4 युग एक बार बीत जाए, एक चतुर्युगी कहते हैं, और 4 युग 72 बार निकल जाएं, एक कल्प होता है। ऐसे 14 इंद्र ब्रह्मा जी के एक दिन में बदल जाते हैं। इंद्र की कितनी बड़ी आयु है, फिर ब्रह्मा जी की कितनी बड़ी आयु है, फिर ऐसे ब्रह्मा जी तो 3 बार ब्रह्मा और 100 बार इंद्र। और फिर भी ये विषयों से तृप्ति नहीं हुई है इस चेंटे की, क्योंकि मेरे बिना भजन किए इसकी तृप्ति जीव की कभी होगी नहीं। ये भूखा का भूखा रहेगा, बार बार नरकों में जाता रहेगा, कर्तव्य का भोग भोगेगा, मरता गिरता रहेगा। ब्रह्मा बनने के बाद भी चेंटा बनाए। हरि भजन के बिना कुछ नहीं है भैया। फिर भी देख कहां दौड़ लगा रहा है, दिख रहा है कहां? विषयों के लिए दौड़ रहा है ये, अपनी विषय के लिए। 3 पैर होते हुए भी विषय के लिए दौड़ रहा है, चींटी के पीछे दौड़ रहा है चेंटा। ये संसार, इसी का असारे संसारे विषय विसंगा कुलित पह। विषयों से संसर्ग से, विषयों के संसर्ग से व्याकुल बुद्धि बिना सत्संग के नहीं सुधरती है। पूरे जीवन पर्यंत सत्संग प्राप्त होना चाहिए, पूरे जीवन, और नाम जाप की निरंतरता, निरंतर सत्संग, निरंतर भजन और सेवा परायणता, और क्रमशः मन और इंद्रियों का दमन करते चले जाए। जहां कहीं ढील दिखे थोड़ी लगाम कसना शुरू कर दे, तो रोग भोगते हो। भोग आसक्ति ही हमारे विनाश का कारण है। शिष्ण रसना हित धावत, मूल में जनेन्द्रिय भोग और रसना जिव्या के भोग, इनसे ही ज्यादा ये मारा जाता है ये जीव। श्री भगवत उर्धार, महाराज उपाय बता रहे हैं। बिहारी बिहारन को हृदय कमल में विराजमान कर ले। श्री भगवत उर्धार, भक्ति कर मन को दावे। भक्ति कर, श्रवण भक्ति क्या है? कथा सुन, सत्संग सुन, और उनका कीर्तन कर, उनकी सेवा कर। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भजन कर।
पाद सेवनम शरण सेवा, अर्चनम वंदनम वंदना कर सेवा कर, दास्यम दासता जो भी सेवा में, सख्यम और अपने दूरीकरण मत रखो, मेरे सखा हैं ये, कोई दूरीकरण बीच में मत रख, और समर्पण भाव भी, सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया। ये 9 प्रकार, अपना कुछ न दिखे, सब कुछ आपके चरणों में, ये समर्पण भाव, शरणागति भाव। तो भक्ति करे, सबसे पहली भक्ति क्या, सुने गौर से, श्रवणम, तब आगे की भक्ति प्रकट होंगी। सुने गौर से, एक एक बात को क्या कह रहे हैं, तो हृदय में धारण करे, उन पर चले। और नाम जप तो है ही प्रधान में, सुनना, नाम जाप करना। और धार भक्ति कर मन को धावे, बिहारी विहारन को हृदय में बसा के नाम जाप करे, भक्ति करे, सेवा करे, और चंचल मन को इसकी मनमानी न करके इसको दाबते रहे। दबेगा कैसे, बड़ों की आज्ञा और सत्संग की मार से, सत्संग रूपे डंडा से, शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, आचार्य आज्ञा, डरा डरा के, विवेक से, फिर बिहारी विहारन के चरणों में प्रेम दिखा के, सौंदर्य दिखा के, माधुर्य दिखा के, क्योंकि सौंदर्य का अति लोभ है ना ये, बिहारी विहारन का लावण्य सौंदर्य दिखा के इसको डांटो मन। श्री भगवत उरधार भक्ति कर मन को दावे, भक्ति करने से ही मन दबेगा, और कोई रास्ता है नहीं। नहीं, ये मन तुमको नरकों में पहुंचाएगा। भक्ति करोगे, हृदय में बिहारी विहारन को विराजमान करके नाम जाप करोगे, कथा सुनोगे, प्रसंग सुनोगे, सत्संग सुनोगे, तो ये मन फिर दौड़ेगा नहीं, बस में होने लगेगा निश्चित। यथा वरुंदी सत्संग सर्वसंगा पहु हिमाम, जैसा सत्संग से ये मन और प्रभु बस में होते हैं, और किसी उपाय से नहीं होते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं। गुरु आज्ञा अनुकूल रहे, नहीं वेदन खावे। अंतिम वचन में कहा, अंतिम पंक्ति में महाराज ने, भक्ति करे, हृदय में बिहारी विहारन को धारण करे, और मन को दावता चले, और गुरु आज्ञा पालन करे। गुरु आज्ञा अनुकूल रहे, नहीं वेदन खावे। वेद माने, वेदन माने दर्द, दुख, अनेक पीड़ाएं, फिर अनेक पीड़ा उठानी नहीं पड़ेंगी जब गुरु आज्ञा पालन करेंगे, आचार्यों की आज्ञा पालन करेंगे, वाणी आज्ञा पालन करेंगे, हरि आज्ञा पालन करेंगे, तो फिर हमको दुखड़े भोगने नहीं पड़ेंगे, ये वेदना सहन नहीं करनी पड़ेंगी। अगर वेदनाओं से हमको अलग उठना है, तो हमको बिहारी विहारन का भजन, सत्संग, सेवा, गुरु आज्ञा पालन, इसमें हमको दृढ़ रहना है, कहीं चूक नहीं करनी। प्रार्थना जो बात नहीं बने, रो रो के प्रार्थना करो, हे प्राण जीवन प्राणनाथ, अनंत जन्म भटकते भटकते हो गए, अब आप संभाल लो, हमको संभाल लो प्यारे, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमने कितने दुख भोगे और अब भी नहीं समझ पाए, तो आगे दुख भोगेंगे। इसलिए इस जन्म को, अनेक जन्म जन कहां कहां दिए हैं, उसके कारण से बड़ी विपत्तियों का सामना, लेकिन अब इस जन्म को स्वामी जी बिहारी जी की चरणार बिंदों में तो सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो जाएगा। श्री हरदास, श्री हरदास। जीते जी भी और मरने के बाद भी सारे सुख। श्री हरदास।